आओ मिलकर ले संकल्प, पृथ्वी को बचाना है एकमात्र विकल्प। जी हाँ, ये आज के समय की सच्चाई है। धरती के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब दिखने लगे हैं। भागती दौड़ती इस जिंदगी में हम भूल गए कि जाने अनजाने हम हमारी धरती को, हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रकृति ने हमें क्या दिया था और हम उसे क्या लौटा रहे हैं। हम अब नहीं जागे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस समय जरूरत है हम इंसानों को जागरूक होने की, ऐसे कदम उठाने की जो प्रकृति हितैषी हों। पेड़ लगाना, पानी बचाना, कूड़े का प्रबंधन करना, प्रदूषण में कमी लाना, ये सभी हमारे दायित्व हैं और हमें इन्हें पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। तभी बदलाव संभव हो पाएगा। ऐसी परिस्थिति में हमारे किसानों की भूमिका तो बहुत अहम हो जाती है। अपनी उपज को बढ़ाने और आय में वृद्धि के लिए किसान अंधाधुंध रसायनों का उपयोग करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वे भूल जाते हैं कि रासायनिक खेती उनकी मिट्टी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। उनके खेत की मिट्टी मृत अवस्था में जाती जा रही है। ऐसे में जरूरत है किसान अपने कदम जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ाएं। खेत की मिट्टी और प्रकृति को स्वस्थ बनाएं। खेती की नई प्रणालियों को अपनाते हुए अपनी आय को भी बढ़ाएं। ऐसे में सवाल उठता है कि किसानों को जागरूक किस तरह किया जाए। इसका जवाब है IIFSR मोदीपुरम, यानी भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान। ये संस्थान भारत सरकार की एक अहम पहल है। ICR के भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान की शुरुआत स्टीवर्ट योजना से हुई, जिसके तहत किसानों के खेतों पर उर्वरकों का परीक्षण किया जाता था। इस आधार पर देश के अंदर विभिन्न फसलों और उर्वरकों की सिफारिश की जाती थी। समय की मांग के अनुसार समय समय पर इस संस्थान के अंदर अनुसंधान की विभिन्न आयामों को जोड़ा गया तथा इससे पहले फसल प्रणाली और बाद में कृषि प्रणाली के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। लगभग 90% किसान सीमांत और लघु श्रेणी में आते हैं। इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये संस्थान एकीकृत कृषि प्रणाली पर कार्य करता है, जिसका उद्देश्य है कि किसान कैसे एक छोटी इकाई से अपनी सभी जरूरतों को पूरा करते हुए अपनी आय को बढ़ा सकता है। साथ ही ये संस्थान जैविक खेती तथा प्राकृतिक खेती पर भी कार्य करता है। इस संस्थान में मुख्य तौर पर मृदा की उर्वरता को बढ़ाने, फसलों एवं बागवानी की पैदावार बढ़ाने, फसलों का प्रसंस्करण करने, किसानों की आय में बढ़ोतरी लाने, गुणवत्ता युक्त बीज किसानों को उपलब्ध कराने, किसानों की समस्याओं का हल उन तक पहुंचाने, किसानों के बीच रहकर काम करने और विभिन्न प्रणालियों को किसानों तक पहुंचाने का काम
किया जाता है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान जो मोदीपुरम में स्थित है, इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी, जब भारत अनाज की कमी से बहुत ही त्रस्त था और ज़रूरत थी कि हम अधिक से अधिक अन्न उपजाए। तो यहाँ एक सिंपल फर्टिलाइजर ट्रायल से यहाँ कार्य शुरू हुआ और 2014 में ये एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बना। संस्थान बनने के साथ ही हमने जो है दो मुख्य अपने उद्देश्य निर्धारित किए। उसमें सर्वप्रथम कृषि प्रणाली, किस प्रकार से किसानों की हम आय को दुगना करें। दूसरा उद्देश्य हुआ हमारा कि जो उत्पादन आ रहा है इसको हम विष रहित कैसे करें। विष रहित कम करने के लिए हमने जो है जैविक खेती को एक अपना उद्देश्य बनाया। इन दोनों को मिलाकर हमने इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम पे काम किया और पूरे देश में हमने 94 केंद्रों पर अनुसंधान कार्य शुरू किया। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान प्रणाली संस्थान में 2 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना यानी AICRP चल रही हैं। इसके तहत कुल 94 सेंटरों पर कार्य होता है। इसके अंतर्गत 74 केंद्र एकीकृत कृषि प्रणाली अनुसंधान पर कार्य करते हैं तथा 20 केंद्र जैविक खेती पर कार्य कर रहे हैं। छोटी जोत होने के कारण 1 या 2 कृषि घटक या एकल फसल चक्र अपनाकर किसान अपनी सभी जरूरतें पूरा नहीं कर सकते। ऐसे में एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल इस तरीके से विकसित किए जाते हैं कि कैसे किसान अपनी छोटी सी जोत से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। AICRP IFS के तहत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए कुल 101 मॉडल विकसित किए गए हैं और इनमें से 63 किसानों के साथ उनके खेतों पर कार्य करते हुए विकसित हुए हैं। जो मॉडल विकसित किए गए हैं उनको राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी उपक्रमों एवं राष्ट्रीय कृषि बैंक के सहयोग से किसानों के यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है ताकि किसान अपनी सभी जरूरतों को पूरा करते हुए बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए अपनी आय को बढ़ा सकें। अपने आसपास के क्षेत्रों में भी कार्य कर रहा है। यहाँ पर हमने 194 गांव में SC/SP परियोजना के अंतर्गत किसानों के जीविकोपार्जन पर कार्य किया है और हमने ये देखा है कि कुछ क्षेत्रों में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया था वहाँ पर सब्जी का अवेलेबिलिटी 38 ग्राम प्रति घर थी। उसको हमने बढ़ाया और यहाँ तक आया कि 142 ग्राम प्रति घर सब्जियों की उपलब्धता प्राप्त हुई। इस उपलब्धता से ये निष्कर्ष निकला कि वो किसान ने उनको खाया होगा और अगर खाया नहीं तो पड़ोसी को या बाजार में बेचा होगा। उससे उसकी आय भी बढ़ी और जो उसने सब्जियां खाई हैं उससे उसका पोषण मान भी बढ़ा है। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम में 3 केंद्रीय सुविधा प्रयोगशालाएं हैं। मृदा रासायनिक प्रयोगशाला, प्लांट फिजियोलॉजी प्रयोगशाला और NTOF जैविक प्रयोगशाला। बात करें मृदा रासायनिक प्रयोगशाला की तो इसमें IFS और फसल प्रणाली अनुसंधान परियोजना से मिट्टी के पौधे और पानी के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही किसान के खेत के नमूनों का भी परीक्षण कर रिपोर्ट किसानों के साथ साझा की जाती है। ये प्रयोगशाला किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में भी मदद करती है। साथ ही ये संस्थान इस तरीके के एक कृषि प्रणाली मॉडल को विकसित कर रहा है जिससे पर्यावरण से जहरीली गैसों को कम करने में मदद मिल सकेगी। हमारा जो संस्थान है उसमें विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाएं हैं। वर्तमान अभी हम पादप कार्य की प्रयोगशाला के अंदर खड़े हुए हैं। इस प्रयोगशाला के माध्यम से हमारा संस्थान, आप जब अपनी फसल भूमि के अंदर लगा देते हैं उसके पश्चात आप विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं। साथ ही साथ अलग अलग माध्यमों में भी आप अपनी फसल को लगाते हैं। जैसे कुछ किसान भाई जैविक खेती अपनाते हैं, कुछ किसान भाई रासायनिक खेती अपनाते हैं, कुछ किसान भाई जो है आजकल प्राकृतिक खेती भी अपना रहे हैं। तो इन जो अलग अलग माध्यम हैं उनमें जब आप पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं तो वास्तव में उन पोषक तत्व प्रबंधन का आपके जो फसल है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका एनालिसिस हम इस प्रयोगशाला के अंदर करते हैं। संस्थान की प्लांट फिजियोलॉजी प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरणों जैसे कि ग्रीन सीकर, एस्पेड आदि का इस्तेमाल इस तरीके के अनुसंधान में किया जाता है जिससे खेतों के अंदर उर्वरकों का इस्तेमाल फसलों की आवश्यकता के अनुसार तय किया जाए, ना कि किसानों के अनुमान पर। इसके द्वारा उर्वरकों की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और कृषि लागत को कम किया जा सकता है। ये इंस्टीट्यूट ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी काम करते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिफरेंट एग्रीकल्चर इनपुट्स जो है उसका कैरेक्टराइजेशन करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे इस लेबोरेटरी में उसका कैरेक्टराइज करते हैं। जैसे डिफरेंट न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है डिफरेंट ऑर्गेनिक इनपुट्स में, इसको छोड़ के भी हम लोग नेचुरल फार्मिंग, जो नेचुरल फार्मिंग के जो डिफरेंट इनपुट्स है जैसे जीवामृत, घनामृत, तो ये सब इनपुट्स को भी कैरेक्टराइज करते हैं, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट माइक्रोबियल पॉपुलेशन, डिफरेंट न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड इवन इसका जो क्या कैरेक्टर्स, क्या प्रेजेंस है जिसके लिए ये न्यूट्रिएंट कंटेंट प्लांट ग्रोथ और प्लांट ईल्ड को सस्टेनेबल करेंगे। इसको छोड़ के हम लोग ग्रीन हाउस गैस एनालाइजर में भी काम करते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है 18% ऑफ टोटल GHG एमिशन। उस GHG एमिशन को भी हम लोग घटा रहे हैं। किस तरह से घटाया जाएगा इसके ऊपर हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल डेवलप किया है, जहाँ पे हम लोग कार्बन एमिशन और GHG एमिशन को कम करके उसको नेगेटिव और न्यूट्रल में ला रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग के पास जो GC है, GC के थ्रू हम लोग जो एक्चुअल जो GHG एमिशन एग्रीकल्चर से हो रहा है उसको हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। जैविक खेती प्रयोगशाला के अंतर्गत जैविक खेती के अंदर इस्तेमाल होने वाले जैव उर्वरकों, जीवों की उपलब्धता तथा उनके अन्य गुणों का अध्ययन किया जाता है ताकि हमारे किसान उन जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करें जो खेती के अंदर अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने में सहायक हों। अधिक नाइट्रोजन डालने से बीमारियां बहुत आ गई थी। किसानों ने खुद देखा कि जिन्होंने नाइट्रोजन कम डाली है उनके यहाँ बीमारियां भी कम आई हैं, उनमें कीट पतंगे भी कम लगे हैं।
तो किसान हमारे साथ सहर्ष रूप में तैयार हो रहे हैं और उनको हम जो है जैविक तरीके से कैसे कीट और ये व्याधि है इनका नियंत्रण करना है वो उनको जानकारी दे रहे हैं। अधिकतर प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रुझान हो ये संस्थान कार्यरत है और हमने देश के 20 केंद्रों पर प्राकृतिक खेती का अनुसंधान शुरू कर दिया है। इस संस्थान का एक अहम हिस्सा है कृषि व्यवसाय इंक्यूबेटर। इसके तहत खेती में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कम लागत वाले कृषि आधारित लघु व्यवसाय जिनकी शुरुआत घर से ही की जा सकती है उन पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अंतर्गत गांव के युवा और महिलाओं को विभिन्न उत्पाद जैसे जैम, जेली, कैंडी बनाना और इनका विपणन करना भी सिखाया जाता है। ये हम लोग का यहाँ में बहुत सारा प्रोडक्ट का प्रशिक्षण देता हूँ एवं कोई भी किसान यहाँ आके कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकता है, इसका बारे में जानकारी भी ले सकता है एवं उसका ऊपर सीखने के बाद नया इंडस्ट्री भी डेवलप कर सकता है। छोटा मोटा इंडस्ट्री से लेके बड़ा इवन हम लोग का यहाँ में कोई बहुत सारा आदमी आके विनेगर का ऊपर ट्रेनिंग लिया एवं इंडस्ट्री ऑलरेडी चालू किया। जैसे आनंद गोल्ड सील का वो लोग ऑलरेडी इसमें वो लोग चालू है। इवन बहुत सारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी हम लोग का साथ जोगाजोग में है। संस्थान में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी काम हो रहा है। कैसे किसान इन्हें अपनाएं और अपने मुनाफे को बढ़ाएं, यहाँ इसकी जानकारी भी किसानों तक पहुँचाई जाती है। किसानों को खेती करते समय मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिले, ये उनके लिए काफी मददगार साबित होता है, जिससे वे समय रहते प्रबंधन कार्य कर सकते हैं। यही सुविधा दी जाती है IIFSR द्वारा। इस संस्थान में मैनुअल के साथ साथ स्वचालित मौसम स्टेशन भी है, जहां दैनिक तापमान, वर्षा, धूप, आर्द्रता, हवा की गति, मिट्टी का तापमान, वाष्पीकरण आदि दर्ज किए जाते हैं। कृषि मौसम विज्ञान वेधशाला निर्धारित समय अंतराल पर विभिन्न मौसम तत्वों या मापदंडों को रिकॉर्ड करती है। ये संस्थान समय समय पर किसानों को मौसम संबंधी जानकारी एवं प्रतिकूल मौसम प्रबंधन के लिए सुझाव भी देता है, जो हमारे किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित होता है। यहाँ डिफरेंट पैरामीटर्स, वेदर पैरामीटर्स रिकॉर्ड होता है। इसी में एक है टेम्परेचर, दैट इज स्टीवनसन स्क्रीन। इसमें टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं और रेनफॉल भी रिकॉर्ड होता है। और हमारे पास एक एग्रोमेट्रोलॉजिकल ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी है। इसमें सभी पैरामीटर्स मेजर होता है और इसमें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक मिनट या कौन सा टाइम में चाहिए वो सब हम कर सकते हैं। और ये रिकॉर्ड हमारे पास पिछले 20 साल का डेटा है और इस डेटा से हम एनालिसिस करते हैं व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है, बारिश होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। और इस डेटा को लेकर हम इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फोरकास्ट भी है। इसी के हिसाब से क्रॉप को इरिगेशन देना है या नहीं देना है और क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। सपोज टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सब हम स्टडी करते हैं और ये बहुत यूज़फुल भी है। और इसी के वजह से हम ये डेटा भी लेकर न्यूज़पेपर में एडवाइजरी भी देते हैं। ये एडवाइजरी लेकर फार्मर्स भी देखते हैं अपना मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या दे सकते हैं, ये सब देखते हैं। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो,
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। हम सभी को जानकारी है कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे किसान भी इस ओर जागरूक हो सकें, इसके लिए भी यहाँ कई प्रयास किए जा रहे हैं। IIFSR में कृषि प्रौद्योगिकी उद्यान भी बनाया गया है, जिसमें विभिन्न कृषि प्रणालियों के साथ खाद प्रबंधन, उन्नत प्रजातियों और अन्य कृषि संबंधित जानकारियों को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। इसका भ्रमण कर किसान उद्यान का लुत्फ तो उठा ही सकते हैं, साथ ही अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं। IIFSR एक ऐसा संस्थान है जहां से जुड़कर किसान खेती के साथ साथ प्रसंस्करण के बारे में भी सीखते हैं। बीज से बाजार की बात हो या फिर उपज से उत्पाद की, कैसे इसको हम तैयार कर सकते हैं, इस संस्थान में किसानों को ये बेहतर तरीके से सिखाया जाता है। इसके साथ साथ प्रशिक्षण कार्य किसानों में हमने आरंभ कर दिया है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां किसान एक तरीके से प्राकृतिक खेती ही कर रहे हैं, तो उसको हम पूरी जानकारी को इकट्ठा कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि जो किसान प्राकृतिक रूप से खेती कर रहे हैं उनमें उपज वास्तव में कम है, तो कैसे उसकी उपज को बढ़ाया जाए। वो किसानों की सहभागिता द्वारा हम उसकी उपज को भी बढ़ा रहे हैं, और किसान इससे बहुत संतुष्ट हैं और वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। खेत में केवल फसलें लगाना अब हुआ पुराना। अब वक्त है एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने का, जिसके लिए संस्थान निरंतर कार्य कर रहा है। लेकिन इस मॉडल को तैयार करना भी एक कला होती है, जिसके गुर किसान IIFSR से सीख सकते हैं। इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। किसान इस संस्थान में आकर सीखते हैं, साथ ही यहाँ के वैज्ञानिक किसानों के खेत तक पहुंचकर उन्हें इस कला का ज्ञान भी देते हैं। इसके लिए खास तौर पर आओ गांव चले प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसका जायजा तब लिया गया जब हम संस्थान के दौरे पर पहुंचे। संस्थान के बारे में जानने के बाद अब समय था गांव की ओर चलने का। सारी तैयारी कर ली गई थी, वैज्ञानिकों का जत्था निकल पड़ा था, साथ ही चल दिए हम भी। कुछ ही दूरी तय कर हम पहुंच गए किसानों के बीच। किसानों को बताया गया कि इंटीग्रेटेड खेती कैसे करनी है। किसानों से बीजारोपण करवाया गया। इसके लाभ भी किसानों को समझाए गए। गांव में उपस्थित किसानों ने खेती के कुछ गुर सीखे, तो वहीं खेती में आने वाली समस्याओं को संस्थान के निदेशक से साझा किया। यहाँ किसान और संस्थान का साथ हमें काफी मजबूत दिखा। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम में है। वहाँ पे जाके हमने वर्मी कंपोस्ट बनाने की जानकारी ली, उन्होंने विस्तार से बताया, तब हमने 5 बेड लगाए, उससे वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया। हमारा उद्देश्य ये है कि उन फार्मर्स की जो इनपुट्स हैं उनको कम किया जाए, और साथ में जो उनका प्रोड्यूस है उनका प्रोसेस करके मार्केट में दिया जाए, जिससे उनको अपने क्षेत्र में ही अपने उत्पाद को बेचने की व्यवस्था बना सकें, जिससे किसानों को प्रॉपर लाभ मिल सके। मैं साधारण किसान हूँ, मेरा गांव कुसावली है। पशुपालन भी हम लोग करते हैं, और गन्ने की खेती, आलू की खेती, धान की खेती, और कभी कभी हम घिया वगैरह की खेती भी कर लेते हैं। और उनमें जितनी भी हमें समस्याएं आती हैं वो हमारा मोदीपुरम में जो संस्थान है
उसी के डॉक्टर द्वारा हमें सब परामर्श दिया जाता है, वही हमें दवाई बताते हैं और उनका बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सहयोग है। समय समय पर टीम आती रहती है इन लोगों की यहाँ और हमें शिक्षण देते रहते हैं। शिक्षण का कार्य हमारे यहाँ चलता रहता है और काफ़ी किसान शिक्षण के इच्छुक रहते हैं जो यहाँ से शिक्षण लेके जाते हैं और बीमारियों के बारे में, दवाइयों के बारे में सब जो है हम इन्हीं डॉक्टर लोगों से संपर्क रखते हैं और समय समय पर अपने खेत में जो बीमारी होती है उससे जो है बीमारी के बारे में बताते हैं, भाई कीट ऐसा है, तो ये लोग हमें दवाई के बारे में बताते हैं। डॉक्टर लोग भी आते हैं तो समय समय पर जो है हमें जो है बीमारियों की जानकारी भी देते हैं, उपचार भी बताते हैं, सभी करते हैं। एग्रीकल्चर से रोग से रिलेटिव जो भी समस्या होती है वो मोदीपुरम ICR संस्थान के द्वारा हमारी उसका समाधान हो जाता है। समय समय पर उनके द्वारा गोष्ठी भी कराई जाती है, कई गोष्ठियाँ पूर्व में कराई गई हैं जिससे किसानों को काफ़ी लाभ मिला। इसी मजबूती से हमारे संस्थान और किसान उन्नति करें, साथ ही हमारी प्रकृति, हमारी धरती सुरक्षित हो, जो समस्याएं अभी उजागर हैं उनका समाधान हो। भूमिन शिवान स्योन मनु चरेम विश्वाहा अर्थात कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की सदैव सेवा करें। इसी उद्देश्य के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज के सफर में बस इतना ही।